नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज बात करते हैं पंजाब के राजनीति की, जहां पर ऐसा लग रहा है कि अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच एक चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है और उसकी वजह से अक्सर जो बगावत है, विद्रोह के सुर उसकी वजह से तेज हो गए हैं। अब आपने देखा था कि पिछले महीने जब तक नवजोत सिद्धू प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने थे, तब तक बिल्कुल एक अजीब सी स्थिति हो रही थी और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री के पद से शायद हटा दिए जाएंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिद्धू बन गए, लेकिन जिस तरीके से उनको 62 एमएलएज जाकर अमृतसर पहुंच गए थे और जिस तरीके का एक अपार समर्थन उनको मिला, उसके बाद ऐसा लगा कि 2022 के चुनाव का मुख्यमंत्री का चेहरा नवजोत सिद्धू होंगे और शायद नवजोत सिद्धू ही वो सरदार हैं जो कि पंजाब को पसंद होगा। लेकिन समय समय पर बगावत के सुर, जैसे मैंने कहा, कि पंजाब की कांग्रेस में नजर आ रही है। और जो चूहे बिल्ली के खेल का मेंशन मैंने आपको किया कि अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के बीच में जो कैट एंड द माउस गेम है वो चल रहा है। और उसकी मेन वजह यह है कि जो सियासी ख्वाहिश है नवजोत सिद्धू की, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते आला कमान को ये बताने के लिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 2022 में मुख्यमंत्री नवजोत सिद्धू बनना चाहते हैं। और उसकी वजह से वो समय समय पर ये बताना चाहते हैं कि देखिए, अमरिंदर सिंह के समर्थन में एमएलएज नहीं है। पंजाब में 80 एमएलएज हैं और कल यानी कि मंगलवार को 80 विधायकों में से 34 विधायक की एक अहम बैठक हुई और वहां पर उन सारे एमएलएज ने ये बताया जा रहा है कथित रूप से, और इसमें इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर थी कि उस बैठक में ये जितने भी एमएलएज थे, उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग की और इसमें 4 मंत्री भी थे। और आपको ये बता दें कि इन सभी लोगों ने ये कहा कि उनका भरोसा अमरिंदर सिंह से उठ गया है। अब इंडियन एक्सप्रेस की ही खबर के मुताबिक उसमें कैबिनेट मिनिस्टर जो तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा हैं, उनके सरकारी आवास पर यह बैठक हुई थी, जिसमें कि नवजोत सिद्धू मौजूद नहीं थे। लेकिन मीटिंग के बाद ये सारे एमएलएज नवजोत सिद्धू को मिलने के लिए गए। तो यानी कि बिल्कुल एक खुले मंच पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इन सारे एमएलएज ने ये बताने की कोशिश की कि देखिए, 80 में से 34 ऐसे विधायक हैं जो कि अमरिंदर सिंह को नहीं पसंद करते, जिनका भरोसा अमरिंदर सिंह से उठ चुका है। उसके बाद हरीश रावत जो कि राज्य के प्रभारी हैं कांग्रेस के, तो उनको दौड़ाया गया और इसमें 4 मंत्री हैं, 6 एमएलएज हैं जिन्होंने बगावत का जो बिगुल है वो बजाया था। और बुधवार को हरीश रावत से इन सभी विधायकों और मंत्रियों ने आज हरीश रावत से देहरादून में मुलाकात की और उन्होंने उसमें परगट सिंह भी शामिल थे। परगट सिंह, आपको याद दिला दे कि वो शख्स हैं जिनको कि नवजोत सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का महासचिव बनाया है और वो भी उस बगावती लीडर्स में शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है कि हरीश रावत ने क्या कहा। हरीश रावत ने यह कहा कि जो हाई कमांड का संदेश है वो बिल्कुल क्लियर है। उस संदेश में यह कहा गया है कि अमरिंदर सिंह की अगुवाई में ही 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। इसके पहले भी ये बात कोई नई नहीं है। हरीश रावत जब पिछले बार, अगर आपको ध्यान हो तो, चंडीगढ़ के दौरे पर गए थे, तो उस समय भी यही बोला गया था कि जो 2022 का चुनाव है उसका चेहरा अमरिंदर सिंह होंगे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन क्या हुआ, आला कमान के इंटरवीन करने के बाद भी जो बगावती सुर हैं उनको कोई ठंडा नहीं कर पाया और समय समय पर वहां पर किसकी चल रही है, नवजोत सिद्धू की। नवजोत सिद्धू इस समय, उनको क्योंकि सारे एमएलएज का समर्थन है, तो वो अपनी शर्तों पर, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पर आला कमान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सांकेतिक तरीके से, पब्लिकली, कि देखिए, जो अमरिंदर सिंह के लिए जो एमएलएज का समर्थन है वो गिरता जा रहा है। तो संदेश क्या है नवजोत सिद्धू का? नवजोत सिद्धू समय समय पर अपनी सियासी ख्वाहिशों को आला कमान के सामने जाहिर कर रहे हैं कि देखिए, अब ऐसी गलती मत करिएगा कि अमरिंदर सिंह को आप 2022 के चुनाव अगर जीते हैं तो ऐसी गलती मत करिएगा कि अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए।
तो कांग्रेस के लिए एक बहुत ही टाइट रोप वॉकिंग है, अगर आला कमान के लिए हम कह दें, क्योंकि जो अमरिंदर सिंह का अनुभव है, जो अमरिंदर सिंह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, उसके कहीं भी आसपास नवजोत सिद्धू नहीं है। नवजोत सिद्धू के पास स्टार पावर है, ट्रैक्शन है, पुल है, और जो यूथ्स हैं यानी कि जो नवयुवक हैं पंजाब के, वो अपने आप को नवजोत सिद्धू से रिलेट करते हैं। तो इन दोनों शख्सियतों के बीच में एक समन्वय कैसे बनाना है, कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, वो इस समय पंजाब कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी हाल में क्या हुआ था, नवजोत सिद्धू ने और क्या किया, नवजोत सिद्धू के ही जो एडवाइजर्स हैं मलविंदर सिंह माली और प्यारे लाल गर्ग, उनके आप फेसबुक पोस्ट्स उठाकर देख लीजिए, और उन्होंने क्या कुछ कहा तालिबान के बारे में, कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर अगर भारत का ही हिस्सा था तो फिर आर्टिकल 370 और 35B को क्यों हटाया गया। उन्होंने तालिबान को एक तरीके से एक्सेप्टेबिलिटी दे दी कि देखिए जो नया तालिबान है, जो दोबारा जिसने अफगानिस्तान को रिकैप्चर किया है, वो पीस प्रोसेस में विश्वास रखता है। और यहाँ पर अभी भारत की सरकार का स्टैंड अभी क्लियर ही नहीं है, लेकिन नवजोत सिद्धू के जो ये जो सो कॉल्ड एडवाइजर्स हैं मलविंदर सिंह माली और प्यारे लाल गर्ग, तो उनके बयान पर भी कैप्टन ने काफी नाराजगी जाहिर की थी। यहां तक कि जो लुधियाना के लोकसभा MP हैं मनीष तिवारी, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा कि ये तो बिल्कुल जख्म पर नमक छिड़कने जैसा है उन लोगों के लिए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। लेकिन ऐसा लगता है कि नवजोत सिद्धू बिल्कुल अपनी ही एक राह पर चल रहे हैं, और जो एक सड़क पर चलने वाला घोड़ा होता है जो बाएं और दाएं नहीं देखता, वही हालत इस समय नवजोत सिद्धू की है, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही लक्ष्य इस समय दिखाई पड़ रहा है, और वो है मुख्यमंत्री की कुर्सी। आला कमान क्या सोचता है, लोगों में कांग्रेस की छवि इस समय क्या है, उससे ऐसा लग रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जरूर गए हैं, लेकिन उससे इनका कोई सरोकार नहीं है। ओल्डर जनरेशन के लीडर हैं अमरिंदर सिंह, जिनकी उम्र 79 ईयर्स है, बिल्कुल लगभग 80 साल के होने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ कांग्रेस के लिए ये भी चुनौती है कि जो ओल्डर जनरेशन, जो बुजुर्गों की जो एक पीढ़ी के जो नेता हैं, उनके और जो यंगर जनरेशन्स के जो नेता हैं, उनमें समन्वय कैसे लाया जाए। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो दोबारा एक बार फिर से अमरिंदर सिंह वर्सेस नवजोत सिद्धू के बीच में जो ये घमासान मचा हुआ है, और इस घमासान की वजह से बिल्कुल एक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में एक रिबेलियन हो गया है पंजाब कांग्रेस में, और सभी लोग अमरिंदर सिंह को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आकलन है, और ये जो सिचुएशन है ये पिछले महीने से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि पिछले महीने भी बिल्कुल इसी तरीके का हमने रिबेलियन देखा था, उसके बाद नवजोत सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, और उसके बाद अब ये फिर से एक नया बैटल शुरू हो रहा है। कैसे देखते हैं सर से? देखिए, जाहिर तौर पर ये जो नया विद्रोह जिसे आप बता रही हैं, ये बिना किसी ऊपर की मदद से तो संभव नहीं है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से दोनों पक्षों को शांत किया गया था और नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के साथ उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, तो ये एक बीच का रास्ता निकाला गया था। मगर ऐसा लगता है कि पंजाब की पॉलिटिक्स में जो फिलहाल चल रहा है उसे देखते हुए नवजोत सिंह सिद्धू की कहीं ना कहीं अपील जो युवा वर्ग है पंजाब का, उसमें बहुत ज्यादा है, और कांग्रेस पार्टी उनकी इस अपील का या उनकी इस युवा वर्ग में लोकप्रियता का लाभ उठा करके अपने हाथ में रखना चाहती है, इसको छोड़ना नहीं चाहती है। दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो अनुभव है और जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं, उनसे भी वो अभी हाथ छिटकना नहीं चाहती है, और चाहती है कि जो पंजाब के आने वाले चुनाव है आगे 6 महीने बाद, इसमें इन दोनों का ही फायदा कांग्रेस पार्टी को हो। मगर एक बात यह है कि चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व इस समय बदल रहा है, युवा लोगों के हाथ में कांग्रेस की कमान जा रही है, और देश की राजनीति में ही परिवर्तन हो रहा है, खास तौर से पंजाब की राजनीति में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। मैं परिवर्तन का मतलब ये कि वहां पर विपक्ष जीतने की समय वहां कुछ नहीं है। कांग्रेस की ये विद्रोह वहां पर कह सकते हैं, इसे देखते हुए ये पंजाब की राजनीति में ये विद्रोह अकारण नहीं है। इसका एक कारण है, और वो कारण है
कि पंजाब के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की श्योर एंड सर्टेन जीत की अपेक्षा। जी नीलू जी। जी। लेकिन राकेश जी, मुझे ये बताइए कि अगर इस तरीके का विद्रोह, इस तरीके का एक रिबेलियन दोनों फैक्शंस में दिखता रहेगा, अमरिंदर सिंह को हटाने की कोशिश की जाएगी, एमएलएज अपना ये दिखाएंगे कि वो एकजुटता का प्रमाण दिखाते हैं कि देखिए इतने एमएलएज सिद्धू के सपोर्ट में है या वो अमरिंदर के खिलाफ में है, तो ऐसे में कांग्रेस की जो छवि है चुनाव के ठीक पहले लोगों के बीच में, आपको नहीं लग रहा कि उससे असर पड़ेगा, या नवजोत सिंह सिद्धू अपने कंधे पे ही सारा श्रेय लेकर और चुनाव जीतने की तैयारी मतलब दमखम रखते हैं? नहीं, जाहिर तौर पर ऐसा संभव नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू की ताकत इतनी नहीं है कि वो पूरे पंजाब में अपना डंका बजा सकते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ तो उनको हर हालत में लेना ही पड़ेगा, लेकिन जो परिस्थितियां बदली हैं, चूंकि कैप्टन अमरिंदर आज आप प्रियंका गांधी का ट्वीट देखिए ना। प्रियंका गांधी ने कहा है कि गन्ने के किसानों को 360 रुपए प्रति क्विंटल पंजाब की सरकार ने दे दिया, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 3 साल पहले वादा किया था कि 400 रुपया क्विंटल देंगे और अभी तक नहीं दिया है। एक पैसा नहीं बढ़ाया, उल्टा देश के किसानों को अगर उन्होंने ये मांग रखी तो दोनों तरफ तो बैलेंस करके चलना चाहता है कांग्रेस हाईकमान कि ये बैलेंस बना रहे। चूंकि कैप्टन पिछले चुनाव के 2017 के चुनाव के दौरान खुद ये कह बैठे थे कि उनका ये आखिरी चुनाव होगा, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को लग रहा है और कांग्रेस हाईकमान को भी लग रहा है कि कैप्टन साहब शायद इन चुनावों के बाद ऐसी स्थिति में ना रहें कि वे पंजाब की कमान संभालें। चूंकि जो टिकटों का बंटवारा होगा उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का बहुत हाथ तो ऊपर रहेगा ही, चूंकि वो कांग्रेस अध्यक्ष हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान यहाँ पंजाब में ऐसा बैलेंस बना करके चलना चाहता है जिससे दोनों फैक्शन किसी ना किसी तरीके से एक साथ रहें। अंदर खाने उनमें लड़ाई चल रही है तो चलती रहे। नहीं, लेकिन हाईकमांड ये क्यों नहीं कर रहा कि दोनों सिद्धू और अमरिंदर सिंह को आमने सामने बिठाकर और बिल्कुल दो टूक बात कह दे उनको कि भाई चुनाव तक आप जो भी डिफरेंसेस हैं आप अपने तक रखिए और इसको पब्लिक में मत लेकर आइए, क्योंकि ये एमएलएज का प्रदर्शन इस तरीके से बोलना पब्लिक में, तो इससे तो कांग्रेस की छवि कहीं ना कहीं खराब होती है सर। देखिए नीलू जी, ये अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को उठाकर देखें और इस देश की राजनीति को देखें और उसमें भी खास तौर से 70 से पहले की कांग्रेस की राजनीति को देखें, जहां हर प्रदेश में कांग्रेस का शासन होता था, केवल केरल वगैरह को छोड़ करके, तो वहां इन फाइटिंग कांग्रेस का जो है एक परमानेंट रूल रहा है। इन फाइटिंग कांग्रेस के अंदर हमेशा से होती रही है और यहाँ तक के प्रधानमंत्री पद के लिए भी इन फाइटिंग हो गई थी जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में बाकायदा चुनाव हुआ था संसदीय दल के भीतर। तो ये कांग्रेस की जो आप इनर डेमोक्रेसी कहें और जो जरूरत से ज्यादा लिबरलिज्म कहें कांग्रेस के भीतर के संगठनात्मक ढांचे का, तो ये चलता रहता है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस की ये राजनीति रही है, कांग्रेस की ये परंपरा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सॉरी कि कांग्रेस पार्टी वक्त आने पर पीछे रह जाए। वो अपने घोड़े जो है वो कायदे से उनको दिशा देना भी जानती है, ऐसा अनुभव अभी तक का है। अब स्थितियां थोड़ी बदली हैं, उसको देखते हुए पंजाब ऐसा प्रमुख राज्य है जहां कांग्रेस किसी भी हालत में पीछे नहीं रहना चाहेगी। और चूंकि कांग्रेस के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा एक व्यक्ति बन गया है जिसने वहां के युवा जनता को अपनी ओर आकर्षित किया, खास तौर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर के बाद। तो आप कह रहे हैं कि जो भी इस समय डिफरेंसेस हैं अमरिंदर और सिद्धू के बीच में, वो डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, कैसे भी पार्टी इसको कर लेगी? जाहिर तौर पर ये तो करना ही पड़ेगा। अभी क्योंकि चुनाव में भी 6 महीने का समय है। चुनाव अभी कल तो नहीं है, चुनाव में 6 महीने का समय। 6 महीने में तो राजनीति में बहुत बदलाव आता है। 6 महीने में तो राजनीति इधर से उधर हो जाती है। तो अभी तो 6 महीना पड़ा है पंजाब के चुनाव के लिए, और तब तक जो है परिस्थितियां और कितना मोड़ लेती हैं, किस तरफ जाती हैं, ये किसी को पता नहीं है।
अगर अमरिंदर सिंह इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं और वो ये नहीं चाह रहे कि उनकी एक सम्मानजनक एग्जिट हो, तो नवजोत सिद्धू भी पार्टी पर कम प्रेशर नहीं डाल रहे हैं ये बताने के लिए कि देखिए अगर आप अमरिंदर सिंह को अपने आप से नहीं हटाएंगे तो समय समय पर हम इस तरीके का पब्लिक शो जो एमएलएज का समर्थन का है वो हम करते रहेंगे और लोगों के बीच यही मैसेज जाएगा कि देखिए अमरिंदर सिंह को जबरदस्ती सीएम के पद पर बैठा कर रखा है जबकि दावेदार नवजोत सिद्धू है। तो इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके के संदेश और संकेत नवजोत सिद्धू हमेशा देते आए हैं। लेकिन सवाल यहां पर उठता है कि मलविंदर सिंह माली के बारे में, मलविंदर सिंह माली के बारे में अभी 1-1.5 घंटे पहले अगर आप ट्विटर उठाकर देख लें तो किस तरीके का वीडियो उनका सामने आया है। उन्होंने अमरिंदर सिंह को क्या कहा है, अली बाबा 40 चोर, और उन्होंने साथ में फिर मनीष तिवारी को भी लुधियाना का भगोड़ा बोला है। और हरीश रावत ने ये कहा है हालांकि अपने जो टीवी इंटरव्यूज़ में कि मैंने नवजोत सिद्धू को कह दिया है कि जो उनके एडवाइजर्स हैं, जो उनके सलाहकार हैं, उनको कंट्रोल करें और इस तरीके के अनाप शनाप बयान न दें। लेकिन सवाल ये उठता है कि नवजोत सिद्धू मलविंदर सिंह माली से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं। मलविंदर सिंह माली की अगर आप फेसबुक पोस्ट उठाकर देख लें तो फेसबुक पोस्ट में मलविंदर सिंह माली ने इंदिरा गांधी को भी नहीं बख्शा है। इंदिरा गांधी का एक उन्होंने फेसबुक पर एक जो पोस्ट छापा था जिसमें कि इंदिरा गांधी का एक कार्टून है जिसमें कि वो एक हाथ में बंदूक उनके है और उस बंदूक से स्कल लटकता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज की वजह से, जिस तरीके के वो पोस्ट्स लिखते आए हैं, उसकी वजह से कांग्रेस की छवि काफी खराब हो रही है। सिद्धू के ही एडवाइजर्स की वजह से कांग्रेस की एक एंटी नेशनल इमेज बन रही है और इस तरीके की इमेज का अगर किसी को फायदा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन बीजेपी इस चीज का फायदा जरूर उठा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस बैठे बैठाए अपने ही पैर में कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। आखिर आज नवजोत सिद्धू मलविंदर सिंह माली से सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो क्या वो आला कमान को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या आला कमान को वो ये बताना चाह रहे हैं। पार्टी की छवि से उनका कोई मतलब नहीं है कि पार्टी की छवि जो एक एंटी नेशनल पार्टी की इमेज बन रही है और एक ऐसे समय में जब तालिबान कैप्चर कर रहा है, अभी भारत की सरकार का स्टैंड भी क्लियर नहीं है और तालिबान के सपोर्ट में जाकर बोलना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से कांग्रेस की इस समय स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और ये स्थिति के लिए जिम्मेदार भी नवजोत सिद्धू हैं। लेकिन नवजोत सिद्धू क्यों इस तरीके का काम कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में ही कहा कि उनकी सियासी ख्वाहिश इस समय पार्टी के ऊपर हो चुकी है कि किसी भी तरीके से उनको सीएम के पद पर बैठना है और आला कमान इस पूरे बैटल में और जो ये एक विद्रोह के जो सुर नजर आ रहे हैं उसमें समन्वय कैसे बैठाएगा, वो एक इस समय बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसका फायदा जो विपक्षी दल है वो पूरी तरह से उठाएंगे। लेकिन कांग्रेस का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो अंदरूनी लड़ाई कांग्रेस के कई राज्यों में नजर आ रही है। अभी हाल में आपने छत्तीसगढ़ में देखा है, इसके पहले उत्तराखंड में भी हमने देखा था। तो एक नहीं कई राज्यों में इस तरीके की जो इंटरनल फैक्शनलिज्म की जो स्टोरीज हैं कांग्रेस की, वो नई नहीं है और ज्यादातर आला कमान लास्ट मोमेंट पर जाकर चीजों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जब चुनाव सिर्फ 6 महीने चुनाव में अगर रह गए हों और अगर नवजोत सिद्धू और अमरिंदर सिंह को आला कमान जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एकजुटता की बात कर रहे हैं और यहाँ तक कि जो अमरिंदर सिंह की पत्नी है प्रणीत कौर जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुकी हैं, तो उन्होंने कहा है कि 4.5 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया और हमें एकजुटता से लड़ाई इस चुनाव का सामना करना है और ये जो मौका है ये इन चीज़ों के लिए नहीं है। तो आखिर नवजोत सिद्धू की ख्वाहिश क्या पूरी नहीं होगी? क्या उनको मन में संशय है कि आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा? ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। लेकिन जो सियासी ख्वाहिशें हैं सिद्धू की, उनका ऐसा लग रहा है कि पार्टी से कोई मतलब नहीं है। भले ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन उन्हें इन चीजों से कोई सरोकार नहीं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा आज का एजेंडा और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।